हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब तक हमने बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया था, लाइफ प्रोसेस, उसमें टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हमने डिस्कस कर लिया था। और हर्बीवोर आई मीन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज उससे आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। We all know that plants are autotroph. That means they can prepare their own food. जानते हैं ना हम सब लोग कि प्लांट जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. ओके, सो what is the complete phenomena, what is the complete mechanism by which plant can prepare their own food? Okay, so the process by which plant can make their own food is known as photosynthesis, है ना. तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है ग्रीन कलर का, और इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम. तो बच्चों ध्यान रखेंगे कौन सा एलिमेंट या कौन सा आयन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयन. ओके, so how will you define the process of photosynthesis? So we can say the process by which plant make their own food. And what is their own food? Glucose from CO2. What do you mean by term CO2? That means carbon dioxide and water. By using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. क्लियर हुआ फोटोसिंथेसिस क्या है? वो पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो यही क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहलाएगी. ओके, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम उसकी रिएक्शन पे आते हैं कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. द बैलेंस कंप्लीट रिएक्शन की बात करते हैं. इन द फोटोसिंथेसिस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड react with 12 molecule of water, okay, in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight is also shown as H nu, है ना. H nu से भी हम सनलाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. फ्रीक्वेंसी का साइन है न्यू. टू मेक C6H12O6, what is here? This C6H12O6 is called, we call it glucose plus 6H2O and 6 oxygen. ओके, 6H2O के साथ क्या मिल जाएगा? 6 ऑक्सीजन हमको मिल जाएगा. दिस इज द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन. ठीक है ना. इसमें जस्ट अ मिनट. ओके, 6H2O plus 6O2. अब इसको हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में 12H2O आ रहे हैं और प्रोडक्ट में 6H2O आ रहे हैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं. फिर जो हमारी इक्वेशन बनेगी CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight or chlorophyll gives glucose. And what is glucose? C6H12O6 plus 6O2, है ना. 6H2O उधर गया, 12 से माइनस हो गया तो कैंसिल हो गया. ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया. दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. आपको अच्छे से ध्यान रखना है. और प्लांट इससे ही अपना फूड प्रिपेयर करेंगे और इसी फूड को फिर प्लांट तो कंज्यूम कर ही रहा है और साथ में ह्यूमन या दूसरे एनिमल्स भी कंज्यूम कर रहे हैं. वन थिंग इज दैट जितना भी फूड बना प्लांट जितना कंज्यूम करेगा उस टाइम, उसके बाद जो रिमेनिंग फूड है ना भाई, प्लांट ने जितना फूड प्रिपेयर किया वो एक बार में एज सच वो यूज नहीं कर सकता. तो रेस्ट ऑफ द फूड मटेरियल विल कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, है ना. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में, एज अ रिजर्व फूड मटेरियल, है ना. क्या कहलाएगा? रिजर्व फूड मटेरियल. जो कि अब जैसे ही उसको वापस से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो यही स्टार्च वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में, और फिर से प्लांट को एनर्जी देगा. तो ये स्टार्च जो है प्लांट में, जो उसका स्टोरेज टिश्यू है, दैट मीन ल्यूकोप्लास्ट, वहां जाके स्टोर हो जाएगा. ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च और ऑयल को स्टोर करने का काम करता है. इसके अलावा पेरेन्काइमा और इनमें भी जाके ये स्टोर हो जाता है, और जैसे जैसे प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी वो वापस से उसको कंज्यूम कर लेगा. तो ये तो एक बेसिक आइडिया हुआ. ओके, इसके बारे में और डिटेलिंग करेंगे कि वाटर मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है, तो किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होगी. हालांकि 10th क्लास में लिमिटेड लेवल में है तो हम उसी लेवल में डिस्कस करेंगे. सो एक बार स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा
कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है और उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है। ओके, नाउ अभी इस चीज को समझते हैं कि जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के वो क्या क्या हैं। सो रॉ मटेरियल में पहली चीज निकल के आती है कार्बन डाइऑक्साइड। यू ऑल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मेन रॉ मटेरियल। वाटर सेकंड उसका इंपॉर्टेंट मटेरियल है। क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल प्लांट को रिक्वायर्ड होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। सो दीज थ्री आर मेन रॉ मटेरियल। व्हाट इज दैट? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। इसको चार में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बिना फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी। अब बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वी ऑब्टेन फ्रॉम एयर, ठीक है ना। और एयर में कौन सा एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन है 0.03%। इतना सफिशिएंट है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए। प्लांट में जो लीफ है, लीफ की लोअर एपिडर्मिस, ओके दिस पोर्शन, लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। ओके, तो स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, है ना। आप लोगों ने इसका डायग्राम 9th क्लास में पढ़ रखा है। ये बीन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। दीज आर नोन एज गार्ड सेल। और इधर क्या है हमारे एपिडर्मल सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट है। सो क्या बन जाएगा या क्या कहलाएगा? स्टोमेटा। मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं इसको। दीज आर गार्ड सेल्स, ओके। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट, ये एपिडर्मल सेल, ओके। सो ये स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक स्टोमेटा के थ्रू ही किया जाएगा। सबको क्लियर है? ओके, देन वाटर हमको कहां से मिलेगा? वाटर हमको सॉइल से मिलेगा। ध्यान रखेंगे, प्लांट जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉइल से करेंगे। वाटर जब सॉइल में जाता है, रूट्स उसको कैप्चर करती हैं। और रूट्स का कौन सा एलिमेंट वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज जाइलम, ठीक है। सो जाइलम इज नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के कंडक्शन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? जाइलम, ओके। जाइलम में क्या क्या चीजें हैं? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स, ठीक है। इसके थ्रू वाटर का ऊपर कंडक्शन हो जाएगा। क्लोरोफिल प्लांट के अंदर ही है, सबको पता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ, है ना। लीफ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। तो एयर से सनलाइट मिली, लीफ ने उसको कैप्चर किया। वाटर नीचे सॉइल से मिल गया, ठीक है। रूट से होता हुआ, जाइलम से होता हुआ लीफ तक पहुंचा। और लीफ के क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी। नाउ फोटोसिंथेसिस हम दो स्टेप में क्लासिफाई करते हैं। फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ओके। अब लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है समझिए। इन द लाइट रिएक्शन सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा और उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा और वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन चैनल से होता हुआ आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली मेन फिनोमिना क्या है लाइट रिएक्शन का? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। और इसी के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है, ध्यान रखेंगे, वाटर मॉलिक्यूल विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोलिसिस बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या समझा है यहाँ पे? सबसे पहले लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और साथ में वाटर ब्रेकडाउन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आयन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। यही ऑक्सीजन रिलीज होता है जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन है। अब ये जो हाइड्रोजन बना, ये अब डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। उससे पहले ध्यान रखेंगे लाइट रिएक्शन कहां हो रही है। लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना, ठीक है, वाले पार्ट में होती है। और डार्क रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, मैट्रिक्स जो रीजन है स्ट्रोमा, वहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, डार्क रिएक्शन सनलाइट के एब्सेंस में होगी, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा उससे पहले ध्यान रखो कि लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस हुआ, वाटर ब्रेक हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई।
इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में? एटीपी। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ओके, और इसके साथ में बनेगा NADP। वो हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, जो हाइड्रोजन आयन है वो NADP की फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। व्हाट इज दैट? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये हाइड्रोजन को कैप्चर करके कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये रिड्यूस्ड हो गया है ना, निकोटिनेमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब ये हाइड्रोजन आयन और एनर्जी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हुई है, ये डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, जो क्लोरोप्लास्ट के कौन से रीजन में हो रहा है? स्ट्रोमा में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है उसके अंदर, वो हाइड्रोजन से कंबाइन होकर और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। ओके, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो एग्जाम में जो पूछा जाता है, व्हाट आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो वी कैन से फोटोसिंथेसिस की मेनली 3 स्टेप्स हैं, है ना। आपके सिलेबस में लाइट और डार्क रिएक्शन डिटेल में नहीं गिवन है, खाली इन 3 स्टेप्स को पूछा गया है। सो ये 3 स्टेप्स लिखी है मैंने। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फर्स्ट स्टेप। सेकंड है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसको मैंने क्या नाम दिया? फोटोलिसिस। ये दोनों मिला के बनता है लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस, जो क्लोरोप्लास्ट के कौन से रीजन में हो रहा है? इन द ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम वाले रीजन में होगा। थैलेकॉइड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेना। ओके, अब जो डार्क रिएक्शन होती है, थर्ड स्टेप है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन इनटू कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा और ऑक्सीजन तो पहले ही रिलीज हो गई है। ठीक है, और ये कौन से जो है सेगमेंट में हो रहा है? कौन से पार्ट में? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। दिस डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज केल्विन बेंसन साइकिल, और ओनली केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट केल्विन ने इसके बारे में हमको बताया था। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ये 3 मेन स्टेप हो जाएंगी। ओके, तो और जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये थैलेकॉइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस थैलेकॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रेना, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। और इसका खुद का डीएनए और खुद का जो है राइबोसोम प्रेजेंट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये लिख दो, 3 स्टेप्स मेन है, और ये जो मैंने फुल फॉर्म लिखी उसको भी आप लिख दो। यस स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमने ये चीज देखी कि देयर आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड व्हाट आर दैट? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। अब हम ये समझाने, एक्सपेरिमेंट के एनसीईआरटी में 2-3 एक्सपेरिमेंट गिवन है कि हाउ टू प्रूव दैट अगर इनमें से एक भी चीज नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, तो अभी हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? सनलाइट जरूरी है। इस चीज को हम एक्सपेरिमेंटली क्या करने जाएंगे? प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, थोड़ा सा तो एक बात ध्यान रखिए कि फोटोसिंथेसिस के बाद में प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है? विल ऑब्टेन स्टार्च। ग्लूकोज बन रहा है, जो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो स्टार्च के अंदर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। ध्यान रखेंगे, स्टार्च के अंदर कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन।
तो स्टार्च प्लस आयोडीन, तो अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो स्टार्च आयोडाइड का कौन सा कलर आएगा? ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है यानी कि क्या हुआ है? स्टार्च प्रेजेंट है। नाउ एक्सपेरिमेंट हमारा यह है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम एक पॉटेड प्लांट लेते हैं। पॉटेड प्लांट का मतलब जो गमले में लगा हुआ प्लांट है और नेचुरली उसके अंदर पहले से फोटोसिंथेसिस हुई होगी, तो उसका पूरा स्टार्च हमको खत्म कर देना है। तो उसको एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए एक डार्क रूम में रख देंगे जहां उसको एयर भी नहीं मिल रही है, वाटर भी नहीं मिल रहा है, सनलाइट भी नहीं मिल रहा है। डार्क रूम में रखना। दिस प्रोसेस कॉल्ड डी स्टार्च, क्योंकि नया स्टार्च बनेगा नहीं और जितना स्टार्च है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो अब 1-2 दिन के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर बिल्कुल भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब हम उसको सनलाइट में रखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, बट उसकी एक लीफ पर हम एल्यूमिनियम की फॉइल लगा देंगे, है ना। वन ऑफ द लीफ ऑफ दैट potted plant is covered with aluminium foil because aluminium is a good reflector of light। वो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। अब इसको सनलाइट में रखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, 1-2 घंटे में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो जाएगी और उस लीफ को हम प्लग आउट कर लेंगे, तोड़ लेंगे। ठीक है, अब हम इस लीफ में चेक करेंगे कि क्या फोटोसिंथेसिस हुई है, क्या स्टार्च बना है कि नहीं। उसका एल्यूमिनियम फॉइल हम हटा देंगे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? इसका क्लोरोफिल को हटाना पड़ेगा। क्लोरोफिल को क्यों हटाएंगे? क्योंकि जो आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ में ब्लू ब्लैक कलर देता है, तो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर इंटरफेयर करेगा। तो क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए क्या करें? क्लोरोफिल को हम डिसॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए, क्लोरोफिल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बट इट इज हाईली सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो उसको अल्कोहल में हम डिसॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लामेबल सब्सटेंस, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो उसको डायरेक्ट हम हीट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट हीटिंग करना पॉसिबल नहीं है किसकी? अल्कोहल की, नहीं तो आग पकड़ लेगा। तो उसको हम वाटर बाथ की प्रोसेस से हीट करते हैं। वाटर बाथ की प्रोसेस में क्या करते हैं कि एक बर्नर लिया हमने नीचे और एक बीकर में वाटर को बॉईल कर रहे हैं और उसके ऊपर एक जो है वॉच ग्लास या पेट्री डिश, चाइना डिश के अंदर हम अल्कोहल ले लेंगे और अल्कोहल के अंदर हम लीफ डाल देंगे। तो वाटर की वेपर से कौन हीटअप हो जाएगा? अल्कोहल हीट हो जाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड वाटर बाथ। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि अंदर जो है अल्कोहल पूरा ग्रीन कलर का हो जाएगा, यानी कि उसका क्लोरोफिल पूरा रिमूव हो चुका है। क्लियर? अब इस लीफ को वाटर में वॉश करके और उसमें क्या डालेंगे? हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ये चेक करने के लिए कि क्या उसमें स्टार्च बना है, क्या उसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो जो एल्यूमिनियम फॉइल वाला पोर्शन कवर्ड था वो तो कलरलेस या ब्राउन रहेगा, उसमें कलर नहीं आएगा। और रेस्ट ऑफ द लीफ में कैसा कलर आ जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो रेस्ट ऑफ द लीफ में ब्लू ब्लैक कलर आने का क्या मतलब है? कि यहाँ पे स्टार्च बना है, यानी कि फोटोसिंथेसिस उतने ही पार्ट पे हुई है जितना पार्ट तक सनलाइट आई है, और जिस पार्ट में सनलाइट नहीं आई है वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है। दैट्स व्हाई ये क्लियर हो गया कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें कहां तक की कॉमन प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है? अल्कोहल से वॉश करना हर किसी में चलेगा, आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करना ये भी हर चीज में चलेगा। ओके, तो एक बार इसको लिख लो। स्टूडेंट, अगला हमारा एक्सपेरिमेंट ये शो करेगा कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट सेम है, इसके लिए हम पॉटेड प्लांट लेंगे विद वेरीगेटेड लीफ। मैंने लिखा है वेरीगेटेड लीफ का यह मतलब होता है ऐसी लीफ जिसमें फुल्ली क्लोरोफिल नहीं है ना, कुछ पार्ट ग्रीन है कुछ येलो है ना। जब क्लोरोफिल डेड होने लग जाता है तो वो येलोइश कलर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की लीफ को क्या बोलते हैं? वेरीगेटेड लीफ या चितकबरी, है ना। चितकबरा यानी कि अलग अलग कलर में हमको नजर आता है। ये मैंने बनाया है कि इधर ऊपर वाला पोर्शन ग्रीन है और अंदर वाला येलो है। तो जहां येलो है वहां क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है ना। तो उसको पॉटेड प्लांट को हमने डार्क रूम में रख दिया 2 दिन के लिए डी स्टार्च करने के लिए। ठीक है, अब उसको सनलाइट में रखा फोटोसिंथेसिस के लिए। उसी लीफ को प्लग कर लिया, अल्कोहल में बॉईल कर लिया वाटर बाथ की प्रोसेस से। अब उसमें हम क्या डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन डाल के चेक करेंगे कि फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं। तो ये देखेंगे कि जो ग्रीनिश पोर्शन था
वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो येलोइश पोर्शन था वो ब्लू ब्लैक कन्वर्ट नहीं होगा, या तो कलरलेस रहेगा या ब्राउन रहेगा, यानी कि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। तो फोटोसिंथेसिस उतने ही पार्ट पे हुई है जितना पार्ट ग्रीन था, यानी कि जितना पार्ट क्लोरोफिल वाला था। तो जहां क्लोरोफिल नहीं है वहां फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं हो रही है। सो वी कैन से क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ओके। हाँ तो बच्चों, अगला एक्सपेरिमेंट हमारा ये है, लास्ट एक्सपेरिमेंट है, टू शो दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो इसके लिए अगेन हमने 2 पॉटेड प्लांट लिए, ध्यान रखेंगे, और दोनों को डार्क रूम में हमने डी स्टार्च कर दिया। ठीक है। अब क्या किया कि उन दोनों पॉटेड प्लांट में हम फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करवाएंगे, तो उनको एक बेल जार में कवर कर देंगे। ठीक है ना। बेल जार एक ग्लास का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट आता है जो अंदर दूसरे मटेरियल को एंटर होने नहीं देगा, ट्रांसपेरेंट होता है। एक पोटेड प्लांट को तो हमने नॉर्मल बेल जार से प्लेस कर दिया और वेस्लिन वगैरह से कंप्लीटली इसको टाइट कर दिया। दूसरे वाले में हमने क्या किया कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा, है ना। किसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है? KOH। व्हाट इज दैट? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा, और पहले वाले में नहीं रखा है। सनलाइट आ रही है, ठीक है ना। सनलाइट से 1-2 घंटे हम फोटोसिंथेसिस करने देंगे। और वाटर उसको अंदर से ऑलरेडी है ना, इसमें ध्यान रखेंगे। ग्लास का बना हुआ है, दैट्स व्हाई इजीली क्या हो जाएगा, सनलाइट एंटर करेगा। ठीक है। और उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, क्लोरोफिल की प्रेजेंस को स्टार्च की प्रेजेंस को फाइंड आउट करेंगे। एक लीफ को प्लग आउट करके अल्कोहल में वॉश करके, और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये जो पॉटेड प्लांट है इसकी लीफ कैसी हो जाएगी, ब्लू ब्लैक हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर स्टार्च बना, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। बट जो KOH सॉल्यूशन वाला था उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। अब इसका क्या रीजन है समझिए, इसमें ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुआ। इसके अंदर बेल जार हमने कवर किया, लेकिन फिर भी अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, अंदर एयर है, रेगुलर आ नहीं रही है, ध्यान रखेंगे। वो नेचुरली जो पहले एयर थी उतनी ही एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट ने कंज्यूम किया और फोटोसिंथेसिस किया। बट यहाँ पे जो KOH सॉल्यूशन है सेकंड वाले में, इट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो होगा ये कि ये KOH CO2 से रिएक्शन करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। ठीक है। अब पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, भाई सब चीजें हैं, बाकी वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, बट क्या नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। कौन एब्जॉर्ब कर गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने की वजह से फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी नहीं हुई तो फिर स्टार्च का ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। क्लियर? सो दीज आर द एक्सपेरिमेंट विच शोज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, तो यहां तक अब तक हमने देख लिया कि क्या क्या प्लांट में न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है। ओके, तो हमने पहले क्या क्या पॉइंट समझा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उसकी रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, 3 मेन स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। और डार्क रिएक्शन के लिए क्या नाम होता है, केल्विन बेंसन साइकिल या ओनली केल्विन साइकिल। और फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है, कहां पर हो रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लीफ में। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल। ओके, और एनर्जी किस फॉर्म में, ATP, ठीक है ना, व्हाट इज दैट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक इसके अलावा एक और मैंने आपको एलिमेंट बताया, NADP, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है ना। रिजर्व फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। फिर इन सब प्रोसेस से हमने समझा NCERT एक्सपेरिमेंट की क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और उनके बिना रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे, है ना, वो क्या बनेगा हमारा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, तो आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाय एवरीवन, पढ़ना इसको अच्छे से।